यूपी विधानसभा चुनाव का 5वां चरण आज। मतदाताओं में दिख रहा भारी उत्साह। अयोध्या और अमेठी पर टिकी सभी की निगाहें। कई दिग्गजों की वरिष्ठता और प्रतिष्ठा दांव पर। जी हां, आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर वोटरों का पोलिंग बूथों पर बेहतरीन उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल आज 12 जिलों में कुल 61 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। चुनावी समर के इस चरण में राम की नगरी अयोध्या और तीर्थराज प्रयागराज की सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। इन क्षेत्रों से कई दिग्गज व बड़े शख्सियत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 5वें चरण में 692 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके राजनीति और राजनीतिक करियर के भाग्य का फैसला करीब 2.24 करोड़ मतदाता करेंगे। आज हम आपको प्रदेश के 12 जिलों की 61 सीटों पर हो रहे 5वें चरण के मतदान से जुड़े अनोखे और रोचक तथ्य बताएंगे। यूपी के 5वें चरण के मतदान में शामिल क्षेत्रों में सबसे अधिक सुर्खियों में रहने वाला निर्वाचन क्षेत्र अयोध्या है, जिसका कारण राम मंदिर का निर्माण है। गौरतलब है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में ये पहला बड़ा चुनाव है। सन 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू होने के बाद से अयोध्या जिला 1991 से बीजेपी का गढ़ रहा है। वहीं अयोध्या में बीजेपी के मौजूदा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के खिलाफ सपा ने ब्राह्मण चेहरे तेज नारायण पांडे को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि पांडे ने 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से जीत हासिल की थी। इस बार के यूपी के चुनाव में मंदिर की राजनीति का एक नया पहलू जुड़ गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, चाहे वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो या कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर मंदिरों में जाकर दर्शन का मौका नहीं छोड़ा है। इसे बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। साल 2017 में बीजेपी ने पूर्वी यूपी के इस क्षेत्र की 55 सीटों में से 38 सीटें जीती थी, जबकि सपा ने 15 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली सहित 12 जिलों में फैले कुल 61 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शुरू हो गया है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ युवा मतदाताओं पर नजर गड़ाए हुए है। असुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी चुनाव मैदान में है और ये मुस्लिम वोटरों के मामले में सपा के सोशल इंजीनियरिंग के गणित को बिगाड़ सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती आक्रामक प्रचार के मामले में अपेक्षाकृत बैकफुट पर दिखी, लेकिन उन्हें अपने मूल दलित वोट बैंक पर भरोसा है। वहीं प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले और अभी कांग्रेस के पावर पैक चुनावी अभियान चलाए हैं। इस चरण की एक और सबसे चर्चित सीट अमेठी है, जो कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करती थी। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी की गरिमा सिंह ने पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रसाद को 5000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। हालांकि बीजेपी ने इस बार गरिमा सिंह को टिकट नहीं दिया और उनके पति संजय सिंह को मैदान में उतारा है। पिछले साल नवंबर में सामूहिक दुष्कर्म मामले में सपा नेता प्रजापति के जेल जाने के बाद सपा ने उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने बीजेपी छोड़कर आए आशीष शुक्ला को संजय सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा है। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा भी शामिल हैं, जो कि प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं इसके अलावा रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया कुंडा से चुनाव लड़ रहे हैं। राजा भैया के गढ़ कुंडा में आज ही मतदान है। 5वें चरण में कई मंत्री भी मैदान में हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह, इलाहाबाद दक्षिण से नंदगोपाल गुप्ता, मनकापुर से रमापति शास्त्री और पट्टी से राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह चुनाव मैदान में हैं। 5वें चरण में 692 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके राजनीतिक भाग्य का फैसला करीब 2.24 करोड़ मतदाता करेंगे।
राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में प्रमुख चुनावी मुकाबला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।